अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। बेटा, आप लोगों को पता है कि जिस वजह से आपके स्कूल क्लोज़ हैं, जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, तो हमें चाहिए कि हम सब अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें दुश्मन पर गालिब फरमाए, आमीन। जी बेटा, जो आज का हमारा SLO है उसमें है रिकॉल ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल्स। अब ऑपरेशंस की अगर बात की जाए पोलिनोमियल्स के ऊपर, तो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऑपरेशंस जो है वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने करना है उसमें हमने एक्चुअली चेक करना है कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, फिर उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पोलिनोमियल की और उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें कॉन्स्टेंट्स और डिग्रीज होती क्या हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स खोलें। जी बेटा, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 93। अब 93 में देखें आप लोग, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन नज़र आ रही है पोलिनोमियल की। इसमें वो क्या बता रहे हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आर सिंपली अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more terms in each of which exponent of the variable is 0 or a positive integer। ये हमारे पास सिंपल एक पोलिनोमियल होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हमारे पास इंक्लूड होती हैं और इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो या तो फिर ज़ीरो होता है या वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। ठीक है, अब एक्सपोनेंट क्या होता है ये आप सब लोगों को पता है। जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। आप लोग देखें, ये नोट के अंदर भी हमारे पास गिवन है, अगर 2x⁻³ है तो इसमें जो है उसकी पावर 3 है x की, ये एक्सपोनेंट है, x इज़ अ वेरिएबल एंड 2 इज़ द कोफिशेंट। ठीक है, इसमें एग्जांपल उन्होंने गिवन है, यहाँ पर देखें 13 - x 5x + 3y x² - 3x + 1 आर ऑल पोलिनोमियल्स। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इसमें देखें कहीं भी वेरिएबल की जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं है। उससे नीचे देखें वो कह रहे हैं द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। यहाँ पर आपके पास जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, नेगेटिव है। अगर हम यहाँ देखें x⁻⁻² है, उसके बाद ये 1/y है, 1/y मीन्स y की पावर -1। तो ये सारी की सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव डिग्री वाली हैं, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। उसके बाद आते हैं आपके पास है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन। इसमें देखिए वो कहते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट और टर्म इन अ पोलिनोमियल। डिग्री एक्चुअली क्या होती है, आपके पास पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट होता है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं वो उसकी डिग्री है। ठीक है, इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। इसमें सिंगल टर्म में देखें एग्जाम्पल उन्होंने गिवन है, दी हुई है 2x⁻³ 4। अब यहाँ पर हमें पता है x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो x की डिग्री क्या है 3 है, y की पावर क्या है 4 है। तो अगर हमने इसकी डिग्री आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें हमें इसकी पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करें 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7, सो 7 इज़ द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। तो कोफिशिएंट क्या होता है, in a term the number multiplied by the variable is called the coefficient of the variables as well as constant। ये बात मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो कांस्टेंट होते हैं या कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास वेरिएबल के साथ गिवन होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल यहाँ पर देखें 4x + 6y है, इसमें 4x का कोफिशिएंट है और 6 हमारे पास क्या है, y का कोफिशिएंट है। लेकिन 4 और 6 ये दोनों क्या है, अगर हम इनको अलग से देखें तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद देखें हमारे पास है 2.2.4 टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ पोलिनोमियल इन 1, 2 एंड मोर वेरिएबल्स। एक, दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए हमारे पास क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है पोलिनोमियल्स की। तो यहाँ पर गिवन एग्जांपल है ए पार्ट में पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। पोलिनोमियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जस्ट एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है। एग्जांपल्स आपके पास नीचे गिवन है x⁻⁴ + 4 है, सेकंड में है x² - x + 1, इस तरह से। बी पार्ट में देखें पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें 2 वेरिएबल यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखें किसी में पहले 2 में x और y वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और थर्ड और फोर्थ में x और z यूज़ हो रहे हैं। इसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेट और भी यूज़ कर सकते हैं।
सी पार्ट है पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स। मोर वेरिएबल्स में 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन है। देखिए एक्स स्क्र वाई जी है प्लस एक्स वाई स्क्र जी है प्लस एक्स वाई प्लस 1, तो इसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं।